नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। हरिबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी कब है, तुलसी विवाह कब करें, तुलसी विवाह के लिए क्या नई तुलसी जरूरी है, विवाह के बाद क्या तुलसी का दान करना जरूरी है या नहीं, कौन सी तुलसी से विवाह करें, रामा या श्यामा तुलसी से, शादी जिनकी नहीं हुई है क्या वह तुलसी विवाह कर सकती हैं। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में, हरिबोधिनी एकादशी के बारे में। कब है तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 11 को यह एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत पड़ रहा है 23 नवंबर को। दिन पड़ रहा है गुरुवार। देखिए दिन बहुत अच्छा पड़ रहा है। देखिए विष्णु भगवान का वैसे भी दिन गुरुवार है व्रत के लिए, और गुरुवार इस दिन पड़ भी रहा है। इस दिन शालिग्राम भगवान से तुलसी मैया की विवाह होती है। तो दिन बहुत अच्छा है। इस बार गुरुवार पड़ रहा है 23 नवंबर को, दिन गुरुवार पड़ रहा है। इस दिन आप लोग को एकादशी का व्रत करना है और इसी दिन आप लोग को शादी भी रचानी है। देखिए शादी शालिग्राम से, आपके घर में जो भी हैं लड्डू गोपाल शालिग्राम जो हैं, उनसे आप तुलसी मैया की शादी रचाएंगे। सुबह में जैसे आप लोग निवृत्त होने के बाद, नहाने धोने के बाद साफ़ सुथरा कपड़े पहन लीजिएगा। पीला वस्त्र पहनिएगा। पीला वस्त्र अति उत्तम रहता है बृहस्पतिवार को, तो पीला वस्त्र पहनिएगा। उसके बाद में जो भी विष्णु भगवान का जैसे पूजन करते हैं आप लोग पूजन कीजिएगा, तुलसी मैया का पूजन कीजिएगा। और जो एक हम लोग विवाह रचाते हैं तुलसी माता का, वह हम लोग शाम को करते हैं। तो सुबह का पूजन पाठ करने के बाद शाम को आप लोग पूजन करने के बाद में आप लोग विवाह रचाएंगे। विवाह रचाने के लिए ईख से मंडप बनाते हैं और उसी के अंदर हम लोग विवाह करते हैं। उस दिन माता को हल्दी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और विवाह रचाते हैं। जो भी आपके घर में शालिग्राम है या विष्णु भगवान जो भी हैं, उनसे आप लोग विवाह रचाइएगा माता जी का, तुलसी मैया का। और देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नई तुलसी लानी है उस दिन या पुरानी तुलसी लानी है। तो पुरानी तुलसी से ही विवाह कर सकते हैं। तो देखिए आपके घर में आपके जो भी आंगन में है तुलसी, आप उन्हीं से विवाह कर सकते हैं। नई पुरानी के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर हाँ आप लोग के पास नहीं है तुलसी जी तो आप लोग ला सकती हैं, लेकिन उस दिन उखाड़ना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए, सब नहीं, उखाड़ना नहीं चाहिए। हाँ अगर गमले सहित मिल रहे हैं तो आप लोग उस दिन ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उखाड़िएगा मत एकादशी के दिन तुलसी को। तो आप लोग नई पुरानी किसी भी तुलसी जी से विवाह कर सकते हैं। अगर आप लोग के यहाँ रीति है कि जैसे हम लोग नई ही ला के विवाह करते हैं तो आप लोग नई ले आइएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नियम में नहीं है। नियम में बस ये है कि चाहे जो तुलसी जी घर में जो आंगन में है उन्हीं से विवाह किया जाता है, और जो घर में शालिग्राम भगवान है, जो भी लड्डू गोपाल जो भी हैं, उनसे विवाह किया जाता है। जो भी शालिग्राम घर में रहते हैं उन्हीं से विवाह कर दिया जाता है। तो आप लोग के यहाँ जैसा होता होगा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन नियम में ऐसा नया पुराना कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग, बहुत लोग इसलिए भी कन्फ्यूजन रहते हैं कौन से तुलसी जी का विवाह करें, रामा या श्यामा, 2 प्रकार की तुलसी जी होती हैं, काली वाली या हरी वाली, कौन सी तुलसी से विवाह करें। तो देखिए आप लोग किसी भी तुलसी से विवाह कर सकती हैं, उसमें रामा श्यामा कुछ भी नहीं देखा जाता है। जो आपके आंगन में है उसी तुलसी से आप विवाह कर सकती हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि काली वाली या हरी वाली चाहिए हमको, इसी का हम विवाह कर सकते हैं। और देखिए बहुत राज्यों में क्या है कि जब विवाह कर लेते हैं तो तुलसी का दान कर देते हैं। कोई दान कर देते हैं, कोई कहते हैं हम ले जाके मंदिर पे रख देते हैं और मंदिर पे ही ले जाके रोप देते हैं दूसरे दिन। तो देखिए सबके यहाँ का, हर राज्य का, इंडिया में जितने भी जगह हैं हर राज्य में अलग अलग नियम है, अलग अलग विधान है। तो आप लोग अपने यहाँ का विधान देख लीजिए, लेकिन दान करना ज़रूरी नहीं है। जो दान मन से किया जाता है, जैसे हम लोग उस दिन अभी आगे बताते हैं क्या क्या करना है। इसका पेड़, जो तुलसी जी का पौधा होता है उसका दान करने, जो बिरुवा होता है उसका दान करने कोई विधान नहीं है। आप लोग के यहाँ होता है तो आप लोग कीजिए, बेशक उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन दान करने कोई विधान नहीं है। आप लोग तुलसी जी का सुबह में पूजन करेंगी, शाम को पूजन करेंगे विधि विधान से, फिर मंडप सजाएंगी ईख से, उसके बाद में उसके अंदर विवाह करेंगी। विवाह करने के बाद में उसमें नई पुरानी भी नहीं देखना है, हरी और काली तुलसी भी नहीं देखना है। कोई भी आपके आंगन में है उन्हीं से आप विवाह कर सकती हैं। और उसके बाद में
आप पूजन करने के बाद उसको घर पे आप रख सकती हैं और पूजन डेली फिर कर सकती हैं। उसको विदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब हम लोग विदाई करते हैं तो हम लोग मन रूपी से करते हैं। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, उस दिन क्या करते हैं, पूड़ी हलवा बनाते हैं और घर में बनाते हैं और विदाई करते हैं। मन से विदाई करते हैं, तुलसी जी को बिरवा का नहीं करते हैं। और जब तुलसी विवाह हो जाती है तो हम लोग के जितने नए काम रहते हैं सब उस दिन भी कोई काम कर सकते हैं। जिस दिन तुलसी विवाह रहती है उस दिन भी आप लोग नया कोई काम कर सकते हैं और उसके बाद से कोई भी हम लोग नया कार्य शुरू हो जाता है। देखिए, मुहूर्त भी तभी से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद सारे मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। और देखिए, जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी यह व्रत करना चाहिए कार्तिक मास का, क्योंकि कार्तिक मास का जो व्रत है ये एकादशी का, ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो यह जरूर करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो करिए जो नहीं कर रहे हैं इस दिन। और इस दिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ईख जरूर चूसना चाहिए। सबको ईख जरूर चूसना चाहिए, चाहे एक ही गांठ चूसे लेकिन ज़रूर चूसना चाहिए। और जो छठ का व्रत करते हैं वो भी इसी दिन क्या कहते हैं, ईख चूसते हैं और कम से कम 1-2 गांठ जरूर चूस लें। और इस दिन सिंगाड़ा भी खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। सिंगाड़ा बॉयल कर सकते हैं, उसके बाद में भगवान को भोग लगा सकते हैं ईख, और उसके बाद में इस दिन चूसना भी चाहिए। और तुलसी विवाह के दिन इस दिन आप लोग 108 दीप भी दान कर सकते हैं। 108 दीप भी दान करते हैं। और क्या कहते हैं, बेदी बनाते हैं। बेदी बनाने के बाद में मंगल गान करते हैं रात में। तो आप लोग जैसे आप लोग के यहाँ होता होगा आप लोग ऐसे कीजिएगा। देखिए, नियम तो यही है, आप लोग अपना ईख से मंडप बनाते हैं, विवाह रचाते हैं, भगवान का बेदी अच्छे से बनाते हैं, मंगल गान करते हैं। तो आप लोग विधि विधान से सब कीजिएगा। लेकिन देखिए, कुंवारी लड़कियां इस विवाह को कर सकती हैं कि नहीं तुलसी विवाह को। तो देखिए, आपकी बहन कर रही हैं, शादीशुदा है या भाभी कर रही हैं, कोई भी कर रही हैं, तो आप लोग उनके साथ हाथ बटा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अगर कोई घर में नहीं है और आप करना चाहती हैं तो कर भी सकती हैं। वैसे सिंदूर ना लगाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर घर में कोई सिंदूर लगाना नहीं है माता को लगाने वाला, तो आप लोग सिंदूर भी माता जी को, तुलसी माता को लगा सकती हैं और कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, आप लोग समझ गए क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी काम नहीं करनी है। और इस व्रत को हर किसी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु भगवान के लिए यह मास अति प्रिय है। तो इस मास में, और देखिए उसी दिन भगवान उठते भी हैं। देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी जो ये है, ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। और 23 नवंबर को हमारा एकादशी व्रत पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है बृहस्पतिवार, और 24 नवंबर को द्वादशी पड़ रही है। मैं पारण का भी मुहूर्त बताऊंगी, अगले वीडियो में फिर बनाऊंगी तो बताऊंगी पारण का भी शुभ मुहूर्त। तो आप अभी तक इतना ही मेरा वीडियो है। आप लोग व्रत कीजिए, तुलसी विवाह कीजिए। जय तुलसी मैया।